हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कैन, जो कि एक मॉडल वर्ब है, उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कैन के क्या क्या इस्तेमाल हैं। आमतौर पे कैन की हिंदी लोग बताते हैं सकना या सकता है, ठीक है, उससे ही रिलेटेड कुछ है। सबसे पहले तो एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, यानी कि किसी की क्षमता बताने के लिए, क्षमता यानी कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये बताने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है काफ़ी कॉमनली। जैसे मृत्युंजय कैन रन फास्टर देन यू, मृत्युंजय तुमसे तेज दौड़ सकता है। ये मृत्युंजय की एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, ठीक है। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, ये मेरी क्षमता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखें आप, क्षमता बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज़ होता है। इसके अलावा टू सीक एंड गिव परमिशन, ठीक है, परमिशन देने के लिए, इजाज़त देने के लिए या इजाज़त की इच्छा रखने के लिए। सीक का मतलब होता है इजाज़त मांगने के लिए। तो इसके लिए कैन का यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा इनफॉर्मल है। आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा, मे आई कम इन सर, ऐसा बोलिए। हालांकि आजकल कुछ कूल टीचर आ गए हैं, एक्स्ट्रा कूल, जो कुड आई कम इन सर पढ़ाते हैं। पता नहीं किस किताब में लोगों ने पढ़ा है, बट खैर उनकी बात यहाँ नहीं करनी। तो मे जो है वो फॉर्मल है, ठीक है, और कैन इनफॉर्मल है। फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बेसिकली फॉर्मल वो चीज़ें होती हैं जो औपचारिक हैं, जो काम काज की चीज़ें हैं। इनफॉर्मल जो बस ऐसे कैजुअल बातें हैं। तो फॉर्मली आप किसी से बात करते हो, जैसे टीचर्स, सीनियर्स, तो मे का यूज़ करेंगे, लेकिन इनफॉर्मली आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन आई सिट हियर, आप कहीं जा रहे हो ट्रेन में, कहीं आपको दिखी जगह खाली है, आप चाहे सामने वाले से पूछना, वैसे जगह खाली हो तो लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन आप पोलाइटनेस दिखाना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कैन आई सिट हियर, ठीक है। यू कैन कम टू द फेयर विथ अस, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप चाहे तो उसको कह सकते हैं कि तुम मेले चल सकते हो हमारे साथ। एक तरीके की आप उसे इजाज़त दे रहे हैं, जबकि पहले वाले में आप इजाज़त मांग रहे थे, ठीक है। तो ये कैन का इस्तेमाल है, इजाज़त देना या इजाज़त लेना, ठीक। मेकिंग रिक्वेस्ट्स, यानी कि किसी तरीके का अनुरोध करना। जैसे कैन यू गेट मी समथिंग टू ड्रिंक, क्या तुम मुझे कुछ पीने के लिए दे सकते हो। कैन यू प्लीज़ टर्न द वॉल्यूम डाउन, क्या तुम वॉल्यूम प्लीज़ कम करोगे। ये थोड़ा उतना पोलाइट नहीं होता है और ना ही उतना फॉर्मल होता है, तो ध्यान से इसका यूज़ करेंगे आप। हालांकि रिक्वेस्ट करने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफर्स ऑफ हेल्प, किसी को मदद का प्रस्ताव, सहायता का प्रस्ताव रखने के लिए कि क्या मैं आपकी सहायता करूं, वहाँ भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किससे पूछ सकते हैं, कैन आई डू एनीथिंग टू हेल्प, क्या मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू विथ योर लगेज, क्या मैं आपका सामान उठाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई गिव यू अ राइड होम, क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ। तो ये सारे मदद के जो प्रस्ताव हैं, सहायता के प्रस्ताव, उनके लिए कैन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी विनम्रता से किसी, या थोड़ा जोर देके, विनम्रता से ही जोर देके किसी राय को, किसी विचार को रखने के लिए भी कैन का यूज़ होता है। वहाँ सकना वाला सेंस नहीं आता। आप हिंदी में ये मत सोचेंगे कि इंग्लिश में कैन आ गया, हिंदी में फिर सकता है, सकना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ज़रा, कैन आई जस्ट से दिस हैज़ बीन द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। हालांकि आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन असल में इसका भावार्थ ये होगा कि मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव रहा। तो बेसिकली समझने वाली बात है, वो अपना ओपिनियन यहाँ दे रहे हैं कि ये जो अनुभव था अभी का, ये मेरे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था, ठीक है। इसके अलावा कैन वी बी क्लियर दैट आवर कंट्री विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर्स। एक मीटिंग है, उसमें कोई बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री या रक्षा सचिव, कोई भी ऐसी बात बाकी लोगों से कह रहे हैं कि एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहूँगा, हम लोग सभी लोग समझ लें कि हमारा देश दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैन का यूज़ पॉसिबिलिटी और लाइक्लीहुड भी दिखाने के लिए होता है, यानी संभावना दिखाने के लिए। जैसे माई पेरेंट्स कैन बी डाउटफुल एट टाइम्स, कभी कभार मेरे जो माता पिता हैं वो शंकालु हो सकते हैं, यानी वो शंका करने लगते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही काम गलत काम, ऐसा कुछ। यू कैन गेट स्किन कैंसर फ्रॉम डिओड्रेंट्स, आपको डिओड्रेंट्स का यूज़ करने से स्किन कैंसर हो सकता है। ये दोनों संभावनाएं हैं जिनको दिखाने के लिए हमने कैन का यूज़ किया है। इसके अलावा निगेटिव सर्टेनिटी एंड डिसबिलीफ, एक तरीके का समझिए कि गुस्से का भाव तो नहीं, लेकिन अविश्वास का भाव, अरे ऐसा कैसे हो गया, इस तरह का भाव दिखाने के लिए लगभग समझिए कि निगेटिव सर्टेनिटी का मतलब कि वो बंदा आश्वस्त है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक।
और आश्चर्य भी है थोड़ा कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये दिखाने के लिए भी कैन का यूज़ होता है, थोड़ा एडवांस्ड यूज़ है। देखते हैं हम कैसे क्या करते हैं। जैसे यू कांट बी टायर्ड, यू हैव बीन स्लीपिंग ऑल डे। आपने किसी को देखा वो बिल्कुल थका हुआ है, सारा दिन सोया हुआ था फिर भी थका थका है, अब आपको विश्वास ही नहीं हो रहा और आप उससे कह रहे हैं थोड़ा आश्चर्य में, अरे सारा दिन तो सोते रहे तुम, ऐसे कैसे थक सकते हो। तो आप इस बात को ऐसा कह सकते हैं, यू कांट बी टायर्ड, यू हैव बीन स्लीपिंग ऑल डे। सारा दिन तो सोते रहे, कैसे थक सकते हो तुम। आई कांट हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम बिकॉज आई रिमेंबर पैकिंग इट माई इन माई बैग। अगर आप कहीं गए और आपने देखा कि आपका फ़ोन तो है नहीं और सामने वाले ने कहा कि घर पे छूट गया होगा, तो आप कह सकते हैं कि अरे घर पे कैसे छूट सकता है, मुझे याद है मैंने बैग में डाला था। तो ये डिसबिलीफ दिखा रहा है, नेगेटिव सर्टेनिटी, चूँकि घर पे छूटा नहीं है, मैंने बैग में डाला था तो घर पे तो छूटा नहीं है, तो लगभग आश्वस्त है वो। तो यही कुछ इस्तेमाल होते हैं कैन के। उम्मीद करूँगा आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें।